हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सीजी बोर्ड फ्लाइट इंग्लिश रीडर का यूनिट 1 देखने वाले हैं और ये यूनिट 1 इंस्पिरेशन थीम में बेस्ड है। और आज हम लोग रीडिंग ए का पैट्रियोटिज्म जो लेसन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर अगर आप लोगों को ये चैप्टर समझना है तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। रीडिंग ए पैट्रियोटिज्म। Nanaji, what is patriotism? Asked Ajit. It means going to jail like Gandhiji and Chacha Nehru or dying for your country like Bhagat Singh, explained his sister Naina. ये जो लेसन है ये एक क्वेश्चन से शुरू होता है और क्वेश्चन कौन पूछता है? अजीत नाम का एक लड़का। बेसिकली इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, एक अजीत और एक नैना और एक नाना जी। तो अजीत ने नाना जी से क्वेश्चन पूछता है कि नाना जी पैट्रियोटिज्म, ठीक है, पैट्रियोटिज्म मीन्स देशभक्ति क्या होता है? इट मीन्स गोइंग टू जेल, इसका मतलब जेल जाना जैसे कि गांधी जी एंड चाचा नेहरू, और डाइंग फॉर योर कंट्री मतलब अपने कंट्री के लिए शहीद हो जाना जैसे कि भगत सिंह शहीद हुए थे। इसी को ही पैट्रियोटिज्म कहा जाता है। और ये कौन जवाब देता है? एक्सप्लेन हिज सिस्टर नैना। नैना ने ऐसे बताती हैं। यस नैना, यू आर राइट। हाँ नैना, तुम सही हो। बट इट ऑल्सो मीन्स ए लॉट मोर, लेकिन पैट्रियोटिज्म जो है इससे कई गुना ज़्यादा है, इसका मीनिंग जो है और विस्तार है। टू बी ए पैट्रियट वन नीड नॉट डाई और गो टू जेल। अगर किसी को पैट्रियट बनना है, किसी को देशभक्त बनना है, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है देश के लिए शहीद ही हो जाए या देश के लिए जेल ही जाना पड़े। वन कैन शो वंस लव फॉर वंस कंट्री इन मैनी स्मॉल वेज, नाना जी सेड। कोई अपने देश के प्रति जो प्यार है, अपने देश के प्रति जो डिवोशन है, उसको कई छोटे छोटे तरीक़ों से भी दिखा सकता है। ऐसा कौन बोलते हैं? नाना जी बोलते हैं। हाउ, कैसे? By loving its culture and its people. Do you remember Ajit? On 26 after the Republic Day parade, a tune was being played. By loving its culture and its people मतलब अजीत जब पूछता है कि कैसे नाना जी हम लोग किस तरीके से, किस छोटे छोटे तरीक़ों से अपना जो कंट्री के प्रति डिवोशन है, लव है, उसको शो कर सकते हैं, तो नाना जी बताते हैं बाय लविंग इट्स कल्चर। कल्चर यानी कि संस्कृति। इसकी संस्कृति से प्यार करके, इसकी लोगों को प्यार करके, देशवासियों से प्यार करके हम लोग अपने पैट्रियोटिज्म की जो भावना है, पैट्रियट की भावना, उसको दर्शा सकते हैं। डू यू रिमेंबर, तुम्हें याद है अजीत, जब 26 जनवरी के दिन परेड के बाद अ ट्यून वाज बीइंग प्लेड मतलब एक धुन बजाई जाती थी। यस नाना जी, एज सुन एज द ट्यून स्टार्टेड यू स्टूड एंड कंटिन्यूड स्टैंडिंग टिल द एंड। हाँ नाना जी, मेरे को याद है। और कौन बोलती है? ये नैना बोल रही है कि नाना जी मेरे को याद है कि जैसे ही वो ट्यून स्टार्ट हो जाती थी आप खड़े हो जाते थे सावधान मुद्रा में, और जब तक वो ख़त्म ना हो जाती तब तक आप खड़े ही रहते थे। डू यू नो व्हाट द ट्यून वाज? क्या तुमको पता है कि वो ट्यून किस चीज़ का था? आई नो नाना जी, हाँ नाना जी मेरे को पता है। नैना सेड, नैना बोली। इट वाज आवर नेशनल एंथम जन गण मन। ये हमारा नेशनल एंथम था, राष्ट्रगान था, जो कि है जनगण मन। गुड, बट डू यू नो वेयर आई गॉट अप एंड स्टूड टू अटेंशन? हाँ सही है, लेकिन क्या तुम लोग को पता है कि मैं अटेंशन के मुद्रा में क्यों खड़े हो जाता था? नो नाना जी, वह नहीं नाना जी, ये तो हमें नहीं पता। क्यों आप ऐसे खड़े होते थे? एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज द ओनली वन टू डू सो। मतलब नाना जी बोलते हैं कि नेशनल एंथम, राष्ट्रगान को सम्मान देने के खातिर मैं खड़े हो जाता था, लेकिन दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्यवश, मैं ही एक ऐसा पर्सन था जो कि हमारे घर में खड़े होता था। ठीक है। योर फादर कंटिन्यू टू रीड द पेपर, और तुम्हारे जो पापा हैं वो अपने पेपर की पढ़ाई जारी रखते हैं।
योर मदर वेंट ऑन विथ हर कन्वर्सेशन ऑन द फोन, और तुम्हारे मम्मी जो है वो अपने वार्तालाप में, अपने कन्वर्सेशन में व्यस्त रहा करती थी। अर्लियर इन द सिनेमा हॉल्स एट द एंड ऑफ द मूवी द नेशनल एंथम वाज प्लेड। अर्लियर यानी पहले, है ना। इन द सिनेमा हॉल्स, सिनेमा हॉल में क्या होता था, एट द एंड ऑफ द मूवी मतलब मूवी ख़त्म होने के बाद द नेशनल एंथम वाज प्लेड, ये जो नेशनल एंथम है जनगण मन वो बजाया जाता था, ठीक है। बट लेकिन इट वाज फाउंड दैट, ये पाया गया कि द पीपल यूज्ड टू लीव द हॉल मिडवे लफिंग, शाउटिंग एंड क्रिएटिंग ए रैकेट। लेकिन ये पाया गया कि चाहे जो नेशनल एंथम का ट्यून है वो बजता ही रहे, लेकिन लोगों ने जैसे ही मूवी ख़त्म होती थी उन लोग अपने ही मन से लफिंग यानी कि हंसते हुए, है ना, अपना मौज मस्ती करते हुए, चिल्लाते हुए अपने ही धुन में उन लोग चले जाते थे, ठीक है। द गवर्नमेंट देन डिसाइडेड टू स्टॉप द प्लेइंग ऑफ नेशनल एंथम, इसलिए सरकार ने नेशनल एंथम को बजाना जो है उसको बंद करवा दिया। क्यों? द रीजन व्हाई आई गेव यू दिस एग्जाम्पल इज टू एक्सप्लेन टू यू that a person's patriotism can be reflected in simple day-to-day things like his respect for his language, his nation's anthem or flag, and above all the love for his fellow countrymen। इसलिए मैं इसको आपको बता रही हूँ कि नाना जी ने इसलिए बच्चों को ये एग्जाम्पल दे रहे थे क्योंकि वो दर्शाना चाहते थे बच्चों को कि एक्चुअली पैट्रियटिज्म मतलब देश के लिए मर जाना या शहीद हो जाना या देश की खातिर जेल जाना ही नहीं होता है, लेकिन छोटे छोटे तरीके से, जैसे हम लोग अपने देशवासियों से प्यार करना, है ना, जैसे नेशनल एंथम बजता है तो हम लोग सावधान मुद्रा में खड़े हो जाना चाहिए, हमारे जब राष्ट्र तिरंगा झंडा है उसको सम्मान देना चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी कोरोना का टाइम है ना, कोरोना के लिए जितना भी रूल्स सरकार ने निकाले हैं उसका पालन करना चाहिए। इन छोटे छोटे तरीक़ों से भी हम लोग अपने पैट्रियोटिज्म को दिखा सकते हैं और हम लोग अपना पैट्रियट कहला सकते हैं। ओके नाना जी, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, नाना जी अभी भी मेरे को समझ नहीं आया। आई थॉट पैट्रियोटिज्म वाज ऑल अबाउट डाइंग फॉर वंस कंट्री और मेकिंग अ बिग सेक्रीफाइस, अभी भी मेरे को समझ नहीं आया नाना जी, और अब भी मैं सोचता हूँ कि पैट्रियोटिज्म मतलब देश के लिए मर ही जाना है या कुछ बड़ा सा बलिदान है। यस बेटा, यू आर राइट, इट इज़ अबाउट बिग थिंग्स बट ऑल्सो लिटिल वंस टू। हाँ बेटा, ये तो है बड़ी चीज़, लेकिन हम लोग छोटे छोटे काम से भी अपने को पैट्रियट बना सकते हैं, पैट्रियट कहला सकते हैं। एंड रिमेंबर, इट इज़ नॉट द बैटल फील्ड एलोन विच प्रोड्यूसेस पैट्रियट, लेकिन याद रखना बेटा कि बैटल फील्ड यानी कि युद्ध क्षेत्र में ही पैट्रियट पैदा नहीं होते हैं। इन द बैटल फील्ड ऑफ लाइफ टू, जिंदगी के बैटल फील्ड में, जिंदगी रूप के रणभूमि में भी हम लोग अपने आप को पैट्रियट बना सकते हैं। ओके, लेट मी टेल यू ए स्टोरी विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर। चलो बेटा, मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए कि एक्चुअल में पैट्रियटिज्म होता क्या है। ये कौन बोलते हैं? नाना जी, है ना। याहू नाना जी, टेल मी ए स्टोरी अबाउट ड्रैगन एंड डायनासोर्स, शाउटेड अजीत। हाँ नाना जी, चलो मेरे को आप कहानी सुनाओ और ड्रैगन के बारे में, डायनासोर्स के बारे में, ऐसा बोल के अजीत जो है वो बहुत खुश हो जाता है। नो अजीत, आई विल टेल यू ए स्टोरी अबाउट रियल पीपल एंड देयर रियल प्रॉब्लम्स। लेकिन नहीं बेटा, मैं ना तो ड्रैगन के बारे में ना ही डायनासोर के बारे में कहानी जो है सुनाने वाला हूँ, मैं तो एक सच्ची आदमी का सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ। बट नॉट टुडे, लेकिन आज नहीं बेटा। दिस संडे आई विल टेक यू फॉर ए पिकनिक टू ए स्मॉल विलेज अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। इसी संडे जो है मैं तुम लोग को एक पिकनिक पे ले जाने वाला हूँ। एक छोटे से गांव में हम लोग पिकनिक जाएंगे जो कि 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हम लोग जहाँ पर रहते हैं, हम लोग जिस शहर में रहते हैं उसी शहर से लगभग 100 किलोमीटर के बाद एक गांव आएगा, वहाँ पर मैं ले जाऊँगा और वहाँ पर मैं स्टोरी सुनाऊँगा जिससे कि तुम लोग को पैट्रियटिज्म क्या होता है ये अच्छे से समझ में
आ जाएगा। वी विल स्पेंड द डे देयर एंड रिटर्न बाई नाइट। हम लोग दिन भर वहाँ पर रहेंगे और रात को वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो बच्चे नए देख रहे हैं मेरे चैनल को, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, so that you can get the notification